इस तरह की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऊंची विला को लड़ना है, आदम भाई को दलाली करनी है, कहीं और करें, रामपुर में जाके करें। बाहर का आदमी मुरादाबाद में नहीं चलेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम तो जेल में है। आजम खान साहब के इशारों पे सारे काम हुए हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व कोई वो जिम्मेदारी नहीं है। अब अखिलेश जी ने, आप खुद सोचिए, अखिलेश जी ने जब डॉक्टर स्टेशन जैसी शख्सियत को टिकट दे दिया, उसके बाद क्यों काटा गया, किसके इशारे पे काटा गया? पहले से भी वो उन्हीं के तरफदार थे। क्या मानना आपको कि इशारा सीधा है? दूसरी विला के टिकट की हम सुन रहे हैं, जिस तरह की हमारे पास अफवाहें आ रही हैं, और ये भी अफवाहें आ रही हैं कि किन के इशारों पे किया गया है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है और जो उनका मिशन 80 है उससे रोक सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने वाली समाजवादी पार्टी के अंदर खुद ही घमासान है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अपने पार्टी के संगठन को वो दुरुस्त करे जिससे कि लोकसभा चुनाव में मुकाबला कर सके। ना तो इंडिया गठबंधन और ना ही समाजवादी पार्टी, दोनों ही इस स्थिति में नहीं हैं जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया है उससे पार्टी के अंदर ही घमासान है। रोज़ टिकट बदले जा रहे हैं और नेताओं में एक विद्रोह की भावना व्याप्त हो गई है, जिसके चलते अखिलेश यादव को पसीने छूट रहे हैं और उनके जो सलाहकार हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं तभी हम जीत पाएंगे, और वो अपने संगठन को देखने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के विरोध को हवा दे रहे हैं। अखिलेश यादव के कुछ सलाहकार, जिसमें पत्रकार भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उनका जो कहना अखिलेश यादव मानते हैं, लिहाजा एक तरीके से वो इस तरीके की सलाह दे रहे हैं जो समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ रही है, और तमाम प्रयासों के बाद भी समाजवादी पार्टी ऐसे उम्मीदवार नहीं ला पा रही है जो लोकसभा चुनाव में मुकाबला कर सकें। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहाँ राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता का मुकाबला जिस तरीके से रविदास मल्होत्रा को उतारा गया है, अपने आप में वो एक ऐसा मुकाबला है कि जहाँ पे अगर राजनाथ सिंह वोट मांगने भी न जाएं तो वो चुनाव जीत जाएंगे। कोई ऐसा प्रत्याशी अगर होता जो कड़ी टक्कर देता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, तो निश्चित तौर पे जो विपक्ष की एक अवधारणा थी वो सफल होती। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, तमाम ऐसे शहर हैं, तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी ने एक तरीके के वो कैंडिडेट उतार दिए हैं जो बेहद कमज़ोर हैं। समाजवादी पार्टी में जो फोकस है वो सिर्फ उन सीटों पे है जहाँ पे कि यादव परिवार के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, चाहे वो धर्मेंद्र यादव हों, अक्षय यादव हों, डिम्पल यादव हों, अखिलेश यादव हों या शिवपाल यादव हों। लिहाजा तमाम लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से फोकस है, तो सिर्फ परिवार, जो उनकी यादव परिवार की सीटें हैं वही निकल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। रामपुर एक ऐसी सीट है जिस पे कि सबकी निगाहें रहती हैं। आजम खां जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, आजकल जेल में हैं। जेल से उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को रामपुर से चुनाव लड़ना चाहिए। इसके बाद भी वहाँ पर अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और समाजवादी पार्टी ने जामा मस्जिद के शाही इमाम मुहिबुल्लाह को चुनाव मैदान में उतारा। इसके विरोध में रामपुर में जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आमिर रजा हैं, उन्होंने भी पर्चा खरीद लिया। अच्छा, किस पार्टी से खरीदा? समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी से तो अखिलेश यादव जी ने मौलाना मोहम्मद नदवी जो उनको मैदान में उतारा है। अभी कोई विधिवत सूचना है आपके पास? कोई लेटर जारी हुआ है? वो तो दिखाइए, क्यों ऐसी बातें करते हैं हवा वाले यार। तो फिर किसको प्रत्याशी उतारेगा? किसको उतार रहे हैं? वो तो जैसे अभी पर्चा तो लोग अभी पर्चा बात कर लिया। कोशिश थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्चा खरीदा है। अभी आप आएंगे, जमा करने आएंगे अभी। अच्छा आसिम साहब, तो ऐसी सूचना है कि नरेश उत्तम साहब आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं। नरेश उत्तम, अब देखिए पता चल जाएगा। तो आसिम साहब, ये पर्चा किस नाम से खरीदा गया है ये तो बता दीजिए। आसिम साहब, किस नाम से पर्चा खरीदा गया है? गाड़ी तो बहुत। आसिम भाई, पर्चा किस नाम से खरीदा है?
बताएंगे, वो बताएंगे जी। आप बता दो ना। अरे बता तो दीजिए आसिम साहब, आप तो बता दीजिए। आसिम राजा साहब के नाम से पर्चा खरीदा है जी, आसिम साहब राजा साहब नाम से पर्चा खरीद लिया गया है। उनको आजम खां का आदमी माना जाता है। दूसरी सीट है मुरादाबाद की, जहां पे ऐसे ही हंगामा चल रहा है। HT हसन को समाजवादी पार्टी ने पहले टिकट दिया था, उसके बाद फिर वहां पे रुचि वीरा को टिकट दिया गया, जो आजम खां की करीबी मानी जाती हैं। अरे मेरे में आ रही है, तुम लगाओ बस। ठीक है, लो मैम नामांकन कराने धन्यवाद, लेकिन थोड़ी क्षमा चाहती हूँ क्योंकि एक टाइम की बाध्यता है और मैं पहले अपना पर्चा दाखिल कर दूं, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करूँगी। मैम कौन से पार्टी से आप सिंबल लेकर के? जी मैं समाजवादी से। मैम ST हसन साहब ने भी अपना नामांकन कल कराया है। देखिए उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, मेरे बड़े भाई हैं, बस इतना ही कहना। तो मैम क्या ST हसन साहब का टिकट कट चुका है? आप उनसे पूछिए ना। पार्टी आला कमान ने आपको क्या मैसेज दिया, आपसे क्या कहा गया? समझते ही होंगे कि मैं पर्चा दाखिल करने आई हूँ तो कुछ लेके ही आई हूँ। नहीं मैडम, पर्चा दाखिल करने तो कल वो भी आए थे। चलिए अभी वक्त आने दीजिए, मैं लौट के आ जाऊँ। मैम लखनऊ से ये खबर सामने आई थी अभी कुछ देर पहले कि आपको जो है अखिलेश यादव की तरफ से मना कर दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए। मुझे किसी ने मना नहीं किया, मुझे उन्होंने कह के भेजा है, कागज दे के भेजा है। क्या आपको सिंबल मिल गया? जी सवाल करते हो वही सवाल बार-बार, सिंबल क्या चीज होती है? मैम आपका एक विरोध भी करा जा रहा है कल से लगातार, मुरादाबाद के अंदर कई जगह देखा गया है। देखिए मैंने कहा ना कि मैं लौट के आ जाऊँ तो सब जवाब। ओके, आप सबको बुलाया जाएगा। ओके, थैंक यू। अब आप नामांकन कराने जा रहे हैं ना मैम? जी कचहरी में जाहिर सी बात है, नॉमिनेशन कराने ही आई हूँ। ठीक है मैम। जिस तरीके से चुनाव सामने हैं, सीटों पर हौच पौच है, बंटवारों को लेकर एक विवाद है। समाजवादी पार्टी बहुत पहले से टिकटों का बंटवारा कर रही थी, कैंडिडेट का सिलेक्शन कर रही थी। उससे लग रहा था कि इस बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कुछ मजबूत टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देगी। इंडी गठबंधन जिसका हिस्सा है समाजवादी पार्टी, उसके साथ भी वही हाल है कांग्रेस का। कांग्रेस अपनी 2 सीटें रायबरेली और अमेठी पर अपने कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई है। ये कहा जा रहा था कि जो नेहरू गांधी परिवार, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई एक जरूर इन सीटों पर लड़ेगा। स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जहाँ तक कयास हैं कि जो गांधी नेहरू परिवार है यानी प्रियंका और राहुल गांधी, वो दोनों ही रायबरेली और अमेठी सीटों से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार ऐसा मौका होगा जब उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो एक तरफ से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने खुला मैदान छोड़ दिया है समाजवादी पार्टी के लिए, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, टिकट को लेके जिस तरीके का ऊहापोह है, असमंजस की स्थितियां हैं, आपस में घमासान है, उससे समाजवादी पार्टी के लिए भी ये राह आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी के पैरोकार, सलाहकार कुछ भी कह लें, लेकिन समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव की स्थिति तक पहुंचते पहुंचते भी नज़र नहीं आ रही है। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने 15 सीटें जीती थी, और लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए इन 15 सीटों का जीतना भी मुश्किल साबित होगा, जिससे ये साफ है कि ये जो गठबंधन है वैसा मुकाबला नहीं कर पा रहा जैसा 2019 में किया था। अगर 2019 की तरीके से मुकाबला नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी को मिशन 80 कंप्लीट करने से रोकना बहुत मुश्किल है। सिर्फ सलाहकारों के बदौलत या भारतीय जनता पार्टी के विरोध को लेके अगर वो चाह रहे हैं कि पार्टी रुक जाएगी, समाजवादी पार्टी की सीटें आ जाएंगी, तो इसमें कोई दम नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी होते हुए भी अपने टिकटों का चयन ठीक से नहीं कर पा रही है, उम्मीदवार एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, पार्टी के अंदर ही एक घमासान है, और अखिलेश यादव के नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव रामपुर के जो विधायक और नेता रहे हैं आजम खां, उनसे मिलने जेल भी गए थे। उनको लग रहा था कि अगर आजम खां से मिलेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक एक बार समाजवादी पार्टी के साथ होगा, लेकिन जिस तरीके से आजम खां ने सवाल उठाया है और अखिलेश यादव को एक तरीके से चैलेंज किया उन्होंने कि वो रामपुर से लड़े, अखिलेश यादव आजम खां का जो चैलेंज था उसको स्वीकार नहीं कर पाए और अब वो रामपुर से नहीं लड़ रहे हैं। इस तरीके से
समाजवादी पार्टी एक अंदरूनी घमासान में फंसी हुई है। अखिलेश यादव के पसीने छूट रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से वो लोकसभा चुनाव की इस बैतरणी को पार करें जिससे कि पिछले लोकसभा चुनाव से अधिक सीटें मिल सकें।